हमें बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दिया महिलाओं को सशक्त करने के लिए। कितने सारे अधिकार हैं उसके अंदर। क्या आप लोगों ने हिंदू कोड बिल पढ़ा? कितनी महिलाओं ने पढ़ा? हाथ उठा के मुझे बता सकती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितनी यहाँ बैठी महिलाओं ने हिंदू कोड बिल पढ़ा? आप लोगों को हिंदू कोड बिल जरूर पढ़ना चाहिए। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, जमीन खरीदिए, नौकरी करिए, हर जगह हर क्षेत्र में हम पुरुषों के बराबर, उनसे ज़्यादा हैं। अगर हमें कोई, मेरा पति अगर मुझे तंग करेगा तो मैं उसकी भी कंप्लेन कर सकती हूँ। हमें पैसे का, सबका, हर चीज़ का जो अधिकार है वो सब हिंदू कोड बिल में हमें बताया गया, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं। जब पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। पैसे का अधिकार हमें कितना है, हमें अपने पिता से भी संपत्ति में अधिकार मिला है और हम लेना नहीं चाहते, हम डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने पिता से कहा कि मुझे भी बराबर का दो तो मेरे रिश्ते शायद खराब हो जाए, मेरे भाई के साथ, मेरे पिता के साथ। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परेशानी की हालत में हो तो पिता की संपत्ति पे भी आप मांग सकती हो और वो देने का उन्हें पूरा उनकी ड्यूटी है। संपत्ति में भी अधिकार है। आपके पतियों को आपके नाम से अगर ज़मीन खरीदते हैं, खेती के लिए ज़मीन खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें भी उन्हें सरकार टैक्स से बचत देती है। आपको कहना चाहिए कि आप मुझे मेरे नाम से ज़मीन खरीदो, मकान खरीदो, उससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। जब आत्मनिर्भर होगी तो ज़्यादा आप अपनी बात को अच्छी तरह कह पाओगी। मेरे पति का बिजनेस है लेकिन मैं उसमें पूरा दखल रखती हूँ और मैं जानती हूँ कि बिजनेस कैसे करना है, तो मुझे ये डर नहीं है कि मेरे पति अगर कहीं चले गए तो बिजनेस कौन देखेगा। तो ये चीज़ बुद्ध ने भी कहा था कि पति का जो काम है वो आपको सीखना चाहिए, आपको आना चाहिए। आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो सम्मान अपने आप तुम्हें मिलेगा, अपने आप सम्मान तुम्हारे पास आएगा। समस्याएं तो हम खुद बना के रखते हैं, हमने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं। हम किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करें, उनसे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और जो ज़्यादा उच्च शिक्षा में हैं वो बच्चों को पढ़ाएं, ट्यूशन क्लासेस दे, कंप्यूटर क्लासेस दे, और भी बहुत तरीके हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कम पढ़ी लिखी महिलाएँ तो घरों में जाके बर्तन मांजो, अपनी क्षमता के अनुसार बहुत सारे काम हैं। और जैसे खेत में पानी डालना होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ किसान भी होंगे, तो क्या होता है कि खेत में पानी डालते हैं तो सारे हमें जगह जगह जहाँ से खेत के हमने मुंह खोले हुए हैं उन्हें हम बंद करते हैं पहले, तब हम एक दिशा से पानी डालते हैं जिससे पूरे खेत में पानी जाए। अपने घर को चलाने के लिए हमें ऐसे सारे के सारे मार्गों को देखना चाहिए कि कोई ऐसा तरीका तो नहीं है जिससे मेरे घर का पैसा बर्बाद हो रहा है। अपनी सारी शक्ति हमें उस तरीके को सोचने में लगानी चाहिए कि कैसे मैं अपना पैसा बचा सकती हूँ, अच्छे परवरिश कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि पैसा कमाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर महिलाएं घर में रहते हुए अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देती हैं तो वो भी बहुत लाखों रुपए महीना आगे जाके कमाने वाली है और वर्तमान में भी काफ़ी पैसा वो बचा रही है। सुखो बुद्धानो उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संगस सामग्री समगानं तपो सुखं। बुद्ध का निर्माण होना सुखकारक है, धम्म का निर्माण होना सुखकारक है, और संघ में आकर तप करना, संगठित रूप से तप करना यानी सिर्फ आँख मूंद के बैठना नहीं, तो अपना जो ध्येय है, अपना जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से उस अचीवमेंट की तरफ जाना, यह भी सुखकारक है। इसी शब्दों के साथ मैं आपके साथ रूबरू कराती हूँ आदरणीय भंते चंद्रकीर्ति जी। आज भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही महिलाओं की तरक्की हुई है, इतना तो पक्का सिद्ध हो चुका है। लेकिन इसके पहले के यदि हम देखते हैं तो ये निश्चित बात है कि भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार देने वाले तथागत बुद्ध हुए,
लेकिन बाद में आगे चलकर इसी देश में सारे अधिकार महिलाओं के छीन लिए गए। और छीनने के बाद हम देखते हैं कि उसके बाद बुद्धि होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी वो काम नहीं कर सकती थी। और ये एक लंबा समय बीत चुका, और लंबा समय बीत जाने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मन में ये निर्माण हुआ कि ये भी एक मनुष्य के जैसे का एक हिस्सा है, यानी पुरुष के समान का एक हिस्सा है। लेकिन यदि यह कमज़ोर रह जाता है तो उस देश की प्रगति कभी भी संभव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक यदि आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे एक पीछे रहते हैं तो समझो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जीवन में बदलाव और सुधार लाने के लिए, तरक्की लाने के लिए जो प्रावधान किए भारतीय संविधान में, उसकी वजह से आज हम टिक कर है। लेकिन मैं जगह जगह जाता हूँ तो हम पाते हैं, क्योंकि जैसे कि यदि मान लिया जाए किसी का पति यदि जॉब करता होगा और पत्नी घर में रहती है, उससे पूछो क्या है तो कहती मैं हाउस वाइफ हूँ। और यदि किसी का पति यदि जॉब नहीं करता होगा और पत्नी वह जॉब करती होगी, उसके पति से पूछो क्या करता है तो कभी वो ये नहीं कहेगा कि मैं हाउस हस्बैंड हूँ। कहते हैं क्या? तो ये समझो कि आज भी पूरी तरह से असमानता है और वो अपने आप को गृहिणी मानती है। लेकिन हम ये चाहते हैं इस देश में कि वो कब अपने आप को बिजनेसमैन माने, वो कहे आई एम बिजनेसमैन, वो कहे आई एम लीडर, वो कहे आई एम सोशलिस्ट, वो कहे मैं आर्थिक यानी अर्थशास्त्री हूँ। ये आज निर्माण होने की जरूरत है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यही मंशा थी कि जिस समाज की महिलाओं का उत्थान होता है उस देश का भी उत्थान होता है। और इसलिए कानपुर में बाबा साहब अम्बेडकर ने नॉर्थ पार्ट की महिलाओं को संबोधित करके और पुरुषों को संबोधित करके ये बात कही थी कि मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र की महिलाएं कुछ हद तक तो प्रगति के रास्ते पे खड़ी हुई है। ये उतनी ही सही बात है। लेकिन ये भी उतनी ही सही बात है कि कई मायने में आज भी महिलाएं उतनी सशक्त नहीं है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से कहो, चाहे वह धार्मिक रूप से कहो, चाहे फिर वह एजुकेशनल रूप से कहो, चाहे फिर सोशल क्षेत्र में कहो। अनेक प्रकार के क्षेत्र में आज भी कमज़ोर है। मैं कई एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यदि हम शादी में जाते हैं तो शादी में जाने के बाद में हम देखते हैं वहाँ पर 2-4 उपासिकाएँ खड़ी रहती है और खड़ी रहने के बाद में वहाँ भंते जी उपस्थित हैं। और शादी लगाने का समय जब मौका आता है तो आपने बड़ी गहराई से देखा होगा, ये आज पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ जो मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। वहाँ पे रहने वाली उपासिका ही वो ये कहती है, अरे 3दा पायला हा वर्षा, इन्हें 3 बार पैर पड़ने के लिए किसको कहती है? वर को कहती है। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि ये वर भी 3 बार पैर पड़े उस वधू का। है क्या ऐसी स्थिति? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जब नहीं है तो आज हम किस बात को मान रहे हैं? समानता को या असमानता को? और हम किसके पक्षधर हैं? समानता के। और यदि ये चल रहा होगा इसका मतलब है कि आज भी हम पूर्ण रूप से समान नहीं है और उसमें भी वो उपासिका रहने वाली ये काम करा रही है। इसका मतलब यह है कि महिलाएं सशक्त होकर एजुकेशन लेने के बाद भी मानसिक प्रगति आज भी उनकी नहीं हुई है। ये थोड़ी कड़वी बातें लग सकती है, लेकिन हमने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजन करने का पीछे का यही उद्देश्य है कि चाहे वो बातें हमारे कड़वी लगे, लेकिन ये उतनी ही सशक्त और उतनी ही सही बात है। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म दीक्षा को 60 साल पूरे हो रहे हैं और 60 साल में भी यदि इतना सा बदलाव नहीं आएगा तो सोचो हम किस रास्ते पे खड़े हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र को यदि मजबूत बनाना हो तो 2 तरह के स्तंभ को मजबूत करना होगा। वो क्या स्तंभ है? सामाजिक और आर्थिक स्तंभ को मजबूत करना होगा। लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन होने के बाद भी आज भी हम शैम्पू, आज भी हम वो च्यवनप्राश, आज भी टूथब्रश और टूथपेस्ट जो है वो अपने नहीं खरीदते। किसके खरीदते हैं? दूसरों के। तो क्या हमारी हिम्मत ऐसी नहीं है कि हम लोग जीवक नाम का च्यवनप्राश बनाकर हम अपने लोगों को सशक्त बनाएं? हम शैम्पू अपना बनाकर हम अपने लोगों को दें? हम वो टूथपेस्ट अपना बनाकर अपने लोगों को दें? इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
तब आप लोग कभी नहीं कहेंगे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तब आप क्या कहोगे? आई एम बिजनेसमैन। और किसी व्यक्ति के सामने बोलो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो आप देखा होगा कि एक हाउस वाइफ कहने के बाद में जो प्रतिक्रिया होती है और एक बिजनेसमैन बाद कहने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, दोनों में निश्चित ही अंतर पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो ऐसे कंडीशन में हमें आज जो हमने लोगों ने जो प्रोग्राम लिया, इसका हेतु सिर्फ भाषण देके ख़त्म करना नहीं है। और आप लोग की यदि महिलाओं की इच्छा रही कि हमें सशक्त ही निश्चित रूप से बनना है हर क्षेत्र में, तो आप लोग यदि चाहते हो तो हम लोग सब लोग मिलकर महिला सशक्तिकरण संघ बनाया जा सकता है। अभी लगता है समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें आने वाली पीढ़ी के लिए ये कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है, और यदि हमने आज के समय में कुछ करके दिखाया तो आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित हो सकती है, उनको संस्कार मिल सकते हैं, सुरक्षा मिल सकती है, उनको ज्ञान मिल सकता है, और न जाने कितनी सारी चीज़ मिल सकती है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि आज जो हम करते हैं, आज के दिन उसका लाभ नहीं मिलता, उसका लाभ आने वाली पीढ़ी के लिए मिलता है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, वो आज भी उनके माध्यम से लाभ मिल रहा है। इसलिए जिस समय हम करते हैं, उस समय के बाद आने वाली पीढ़ी को एक लंबा समय अख्तियार करने के बाद भी उसका लाभ मिलते रहता है। और इसलिए ऐसे मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग उस काम को अंजाम देना शुरू करें। हमारे जो भी मतभेद होंगे, जो भी हमारी कुछ गलतफहमियाँ होगी, उसको हम दूर करें और काम की तरफ आगे बढ़ें। हमने जो पर्चा छापा था, उसमें आपने देखा होगा एक सिंबल दिया है। उस सिंबल में भिक्खु भिक्खुनी और उपासक उपासिका का उसमें हमने फोटो छापा दिया, जिसको धम्म चक्र कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए दोनों ही मिलकर ये काम किए जा सकते हैं, अकेला कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि अकेला चलो रे भाई बोलेंगे तो आप देखोगे पीछे आपके कोई भी नहीं होगा। इसलिए सब मिलकर के ये काम को अंजाम दिया जा सकता है। और इसलिए मैं आप लोगों से इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलकर काम करें, उस काम को आगे बढ़ाएं जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचार और जो उद्देश्य रखा था, निश्चित ही उसको हम साकार करने के लिए तैयार रहेंगे और उसे करेंगे। ऐसी मैं इच्छा जाहिर करते हुए यहीं पर रुकता हूँ और सब लोग के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप का जीवन में सुख शांति और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप निश्चित ही आगे आएंगे, ऐसी मंगल कामना सद्भावना व्यक्त करता हूँ। और उपस्थित जो हमारे बीच में वक्ता लोग आए, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बात आप लोगों के सामने रखी। इतना ही कहते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु।